फसलों को इकट्ठा करने का समय होता है। इस समय सभी आदमी, औरत और बच्चे अपना सारा समय अनाजों के भंडार भर लेना चाहते हैं ताकि जब ठंड का समय आए तो कोई भी भूखा ना रहे। सभी लोग काम करते हैं, लकड़ियाँ काट कर रखते हैं, अपनी जरूरत की चीजें चुन कर रखते हैं, शिकार करते हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ रेवन ही आराम फरमाता है। यही जिंदगी है, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं। आकाश में सूरज, ठंडी ठंडी हवा, आराम ही आराम। सबको आराम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे अलावा दूसरे लोग काम कर रहे हैं। ओह, ये लोग, लगता है इन लोगों ने कोई गलती कर दी। सब लोग यूं ही परेशान है। मैं भी अपनी काम कर रहा हूँ। ये तुम्हारी समझ से बाहर है, मिस बैग। लेकिन तुम कर क्या रहे हो, बताओ रेवन। तुम मजाक कर रही हो? ये बताओ, मेरे सहयोग के बगैर कोई यहाँ अच्छे से रह पाता है? यहाँ कोई खुश रह पाता है? वो देखो, ईगल भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। घमंडी है, वो अपने पंजों की ताकत का दिखावा कर रहा है। वो समझता है वही एक है जो इस तरह मछली पकड़ सकता है। इसका घमंड तोड़ना होगा। तुम्हें पता है, इससे भी मजबूत पंजे वाला कोई है। क्या? तुमने कभी कूलोस का नाम नहीं सुना? एक ऐसा पक्षी जो व्हेल को अपने पंजे में जकड़ सकता है। ईगल भी उसकी ताकत से शर्मा जाएगा। सचमुच फ्रॉग, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मगर ये सच है। तुमने देखा जो ईगल लाया? बहुत बड़ी मछली है। हम उसके सम्मान में दावत करने वाले हैं। और सचमुच? वाव! हाँ, और ग्वाय वहाँ पे एक नई मूर्ति बनाने वाला है। क्या बात है! किसकी मूर्ति हो सकती है? मेरी, ईगल की, फ्रॉग की या फिर भालू की? मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आएगा। तुम आ रहे हो ना? जरूर, मैं समाज का मुखिया हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आना ही पड़ेगा। क्यों फ्रॉग? कहाँ चला गया फ्रॉग? हाँ, कुछ नहीं। चलो मिलते हैं रात में। चलो निकलो। उन्होंने मेरे बगैर शुरू कर दिया। नहीं, वो मेरे बगैर शुरू नहीं कर सकते, मगर शायद मछली की खुशबू आ रही है। दोस्तों, मैं भी भूखा हूँ। गजब की भूख लगी है भाई। तो दोस्तों, जो हमारे लिए ईगल ने भलाई का काम किया है, उसकी तारीफ के लिए ओह रेवन, बिल्कुल सही समय पे आए हो। बैठो जय, अब इस दावत का शानदार हिस्सा आने वाला है। अरे मैं खड़ा ही ठीक हूँ। तुम्हारी मर्जी। जैसा मैं कह रहा था कि ईगल ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसकी तारीफ में गवाई ने खूबसूरत मूर्ति बनाई है। तो पेश है ईगल के सम्मान में बनाई हुई मूर्ति गवाई के द्वारा। एक सेकंड रुको, मैं कहाँ हूँ? फ्रॉग कहाँ है? हमारे पास तुम्हारी कई मूर्तियां हैं रेवन। ये तो बस ईगल ने जो हम पे एहसान किया है उसका आदर किया है। तुम बुरा तो नहीं माने रेवन? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरा मानना भी मत। तुम्हें नाराज होने का कोई हक नहीं है ना रेवन? हाँ, चलो मिलते हैं। लेकिन रेवन गुस्से में तो था ही। वो उस समारोह को छोड़कर घर से बाहर निकल आया। मछली पकड़ा, बड़ा तीर मारा। ऐसा लगता है वे सब हमारे एहसानों को भूल गए, है ना? उन्हें लगता है मुझे मछली पकड़ना सीखना होगा। क्यों ना हम उनकी किसी और तरह से मदद करें? कुछ अपना कमाल दिखाओ। मेरा अपना कमाल?
सही कहा। मैं इन सब की ऐसी मदद करूंगा कि कोई मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? हे लड़कियों, मदद चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम मदद करने वालों में से हो। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ और बहुत जिम्मेदार हो गया हूँ। तुमने ये टोपी क्यों लगाई है? अगर मैं इंसानों की तरह काम करूंगा तो उनकी तरह पहनना भी पड़ेगा ये। अच्छा सुनो, ये मछली लो और इन्हें यहाँ रखो, पर खाना मत। ओह, क्या बात है। बिल्कुल। क्या हम यही दिन भर करते रहेंगे? ये आग की तरफ लटकाओ और धुआं करते रहो, बस इतना ही। मेरे पास एक आइडिया, जरा सुनो। ओह, मुझे पता नहीं इसके बारे में। यहाँ आओ मेरे साथ। अब इन सारी मछलियों के नीचे बड़ी आग लगाएंगे और सबको तुरंत भून देंगे। नहीं, ऐसा मत करो रेविन। मुझ पे भरोसा रखो। ये क्या किया? अब मैं आदमियों की मदद करने चाहता हूँ। हाँ। हम सबको बताएं? ने अरे क्या? हम शिकार कर रहे हैं, बिल्कुल चुप, समझे रेवन? ओ, शिकार कर रहे हैं? शांत रहो, पता नहीं उस झाड़ी में क्या है। रेवन, मैं झाड़ियों में जाके देखूं? वहाँ खतरा हो सकता है, अभी चुप रहो। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ सारा दिन बैठने से अच्छा है मैं उसे जाकर बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद तुम जो चाहो वो करो। बाहर निकालोगे? मैं समझा नहीं। देखो मुझे अब। ठीक है, लेकिन कैसे निकालोगे? अभी आया। नहीं। हाँ, मुझे निकलना चाहिए। ईगल, मछली, समाज, कोशिश कम। बकवास। हे रेवन, ये क्या हो रहा है? ओह कोस, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? वो भी कर लूंगा, पर ये क्या है? ये कुलोस है। फ्रॉग कहता है ये ऐसा पक्षी है जो व्हेल को उठा सकता है, एक घर से भी बड़ा, ईगल से भी ताकतवर। हाँ, क्या बकवास है? बकवास नहीं है। शर्त लगाता हूँ रेवन कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओह तो ऐसा। और अगर मैं साबित कर दूं कि वाकई में क्लूस है तो तुम किस पे शर्त लगाओगे? अच्छा, तो फिर मैं क्लोज पर ही शर्त लगाऊंगा। वाकई में? सच में तुम्हें ये कैसा लगेगा कि सारे गांव की मछलियां तुम्हारे पास आ जाए बगैर कुछ किए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनो तो सही। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? एक पंछी बहुत बड़ा जो बेल को उठाकर लेके जा रहा था। चलो जल्दी बाहर। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी अभी तो यहाँ था, कहाँ गया? एक विशाल पक्षी। क्या देख रहे तुम लोग? कोई बहुत बड़ा पक्षी।
तुम्हारा मतलब कुलूस। क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरा दोस्त है। ओ ऐसा? तुम्हें क्या हुआ, जल रहे हो? हाँ, नामुमकिन। कोई भी बेल को उठाकर नहीं ले जा सकता। ओहो ऐसा, तो बड़े लगाते हो शर्त इस पर। तो बाजी लगाते हैं ईगल और उस अजीब गरीब चिड़िया पर। हाँ, जो बड़ी मछली लाएगा वो जीतेगा। हाँ, मैं क्लोज से बात करता हूँ। कल का दिन तय कर ले। क्या कहते हो ईगल? डरे तो नहीं? तैयार हो ना? ठीक है, मुझे मंजूर है। वाह, बड़ा मजा आएगा। शर्त के लिए भाव कल खोलूंगा। मिलते हैं कल। ये प्लान काम नहीं करेगा। क्या मतलब? ये तुम्हारा ही प्लान था, याद है ना? तुम्हारे पट्टी पढ़ाने के मुताबिक सब लोग उस अजीब चिड़िया पे दाव लगाएंगे जो चिड़िया है ही नहीं। मैं ईगल पे दाव लगाऊंगा और सारी शर्त जीत जाऊंगा। ईगल जीता, मैं जीता, मतलब सारी मछलियां मेरी, हमारी। और फिर हम उसे आपस में बांट लेंगे एकदम ईमानदारी के साथ, तुम्हारे साथ। और तब तक विधि तुम्हारा भेष लेकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित रखेगी। काओ काओ, मुझे देखो, मैं हूँ रेवन। पक्का पक्का काम करेगा। क्या ये जोकर मैं हूँ? अरे भाई, ये प्लान जरा भी काम नहीं करेगा। पक्का काम करेगा। देखो ना अपने डुप्लीकेट को, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब यहाँ एक साथ खड़े हो जाओ। मैं मुड़कर देखता हूँ। वाह, ये तो कमाल हो गया। यकीन मानो रेवन, तुम्हारा डुप्लीकेट कमाल है। हे कूस, ये मैं हूँ, वीडी। नहीं, ये तुम हो? इसका मतलब ये रेवन है। मैं तो बेवकूफ बन गया। ये तो सही कहा भाई। देखना रेवन, ये काम करेगा। अगर मैं बेवकूफ बन गया तो ये प्लान सबको बेवकूफ बना देगा। काओ काओ, मैं ही रेवन हूँ। सुनो सब, मैं रेवन हूँ। तुम कौन हो? काओ काओ। मैंने प्लान बनाकर गलती कर दी। प्रतियोगिता का समय आ गया था। सब कुछ प्लान मुताबिक बराबर चल रहा था। बोलो गोयम, शर्त लगाने के लिए तैयार हो? शर्त का क्या भाव है उस अजीब चिड़िया के लिए? 1 पे 2। 1 पे 2 ईगल को हराने के लिए? वाह, लेकिन ये अजीब चिड़िया है कौन? अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो इस शर्त का मजा खत्म हो जाएगा। मैंने इससे बड़ा पक्षी नहीं देखा। वाकई, तो मैं शर्त में अपना सारा शहद लगाती हूँ रेवन। शहद बिल्कुल नहीं, शर्त पे सिर्फ मछली। ठीक है फिर, 5 मछलियाँ। ये सब क्या है? फ्रॉग, अगर शर्त लगानी है तो लाइन में लग जाओ। कैसी शर्त? क्या कह रहे हो तुम? मछली पकड़ने का आइडिया एक रस्म पक्षी और ईगल के बीच। क्या तुमने सुना है? हाँ, तुम कहो और मैं मान लूं रेवन। तुम अगर कहो कि आकाश नीला है, मैं तो भी ना मानूं। रुको जरा, मैं अभी आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरा गेम बिगाड़ोगी? मैंने? ये कैसे कह सकते हो तुम? तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था। उस दिन तुमने मुझे क्लूज के बारे में बताया था। कोई बड़ा सा पक्षी। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए उस कूलोस के बारे में। वो सुन लेगा तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। देखो फ्रॉग, मुझे पता है तुम सोचते हो कि तुम्हारी कल्पना सच है। बिल्कुल नहीं, कल्पना अच्छी है, मगर प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो और बुरा मत मानना। सच तो ये है कि विशाल पक्षी जो व्हेल को खाता है, ये बातें लोगों के गले उतर सकती है, पर मैं बेवकूफ नहीं। अब फूट लो यहाँ से, तुरंत निकलो। चलो खिसको। अगला कौन है? सुना है उसके पंख ईगल से 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। पक्का वही जीतेगा। हाँ, बहुत अच्छे। हद हो गई। तुम लोगों ने
और सबके सब ने मेरे खिलाफ ही दाव लगा दिया। तुमने हमारे लिए जो किया है उसके लिए तुम्हारी इज्जत है, लेकिन तुम्हारे पे दांव कैसे लगाएं? इस समय भाव 50 का 1 है। 50 का 1? किसने कहा? रेवन ने कहा, और वही भाव तय कर रहा है, और जैसे मैंने सुना है ये सही है। हाँ, वो चिड़िया बहुत बड़ी है, समझे? तुम में से किसी ने भी उस अजीब पक्षी को देखा है? नहीं तो। मुझे तो पता ही था। क्यों भाइयों, सब लोग तैयार है ना आज शाम की महान बाजी के लिए? ओके, अब मुझे चलना चाहिए। जानते हो ना, सारी तैयारी करनी है और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम और रेवन ही बस 2 लोग हो जिसने उस चिड़िया को देखा है। देखो भाइयों, मुझे नहीं पता तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उस चिड़िया को अभी देखना चाहता हूँ। अभी? ओके, ठीक है, लेकिन याद रखना ये जीव पंछी तुम लोगों के लिए खतरा न बन जाए। तुम्हारे पास दोपहर तक का वक्त है इस पंछी को ढूंढने के लिए। है, कोई बात नहीं, मिलते हैं दोपहर को। खाओ खाओ। वीडी, वीडी, कहाँ है रेवन? मैं हूँ। खाओ खाओ। चुप करो वीडी। इसका मतलब तुमने मुझे पहचान लिया? ध्यान से सुनो, रेवन को ढूंढो, उससे कहो दोपहर को उसे वो अजीब चिड़िया बनना है और गांव की उत्तरी झाड़ियों में छिपना है और डरावनी आवाजें निकालनी है। उसे बस लोगों को डराना है। ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला तो? तब तुम मुझे मरा हुआ पाओगे। ये काफी है या और कुछ? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा उसे। रेवन, रेवन, काऊ काऊ, रेवन। मर गया, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। क्या करूं? क्वास, दोपहर हो गई है, बुलाओ अपने पंछी को। क्या मैंने दोपहर कहा था? अच्छा, लगता है कुलोस को थोड़ी देर हो गई। दोस्तों, मैं बुलाता हूँ। कुलोस, सुनो कुलोस, कुलोस। अच्छा, कुलोस आ जाओ। देखो, ये रहा अजीबोगरीब पंछी जिसके लिए रेवन ने दाव लगाया है। ठीक है। विधिकारी, तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ? अरे तुम वहाँ से यहाँ पर कैसे? क्या, जाने दो। कमाल है रेवन, जो तुमने अपना नया रूप दिखाया वो कमाल का है। किस रूप की तुम बात कर रहे हो? मैं समझ गया रेवन, पर्दा। हाँ, पर्दा है, पर्दा। पक्का रेवन? अब तो जीत हमारी पक्की है। मैं कभी इंसानों को समझ ही नहीं सका। रेवन, हम शर्त लगाने को तैयार हैं। अब मैं समझा इंसानों। सभी ने फटाफट शर्त लगा लिया और बाजी देखने के लिए समंदर किनारे इकट्ठा हो गए। अब बस कुछ देर की ही बात थी। लेकिन जब तक रेवन और वो रेस में चिड़िया नहीं दिखती, हम बाजी कैसे शुरू करें? देखो, वो रहा रेवन। काऊ काऊ, रेवन आ गया, अब शुरू करो। अरे रुको कातिया, कुछ गड़बड़ है। देखो, वो रहा अद्भुत पंछी। वो बहुत छोटा लग रहा है। दूरी की वजह से ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है अभी सभी लोग आ गए। ठीक है ईगल, तुम पहले जाओ। जरूर। जो जीता वही सिकंदर, बाकी सारे बंदर। उड़ जा काले कामा, तेरे मुंह विच खंड पावा। यो यो। वाह, वाह, इसको हराना मुश्किल होगा। कुलोस, अब तुम्हारी बारी है। कितनी बड़ी चिड़िया है।
फिर ये कौन है? देखते हैं। वीडी, ये क्या चल रहा है? मैं हूँ रेवन। काऊ काऊ। और चुप कर शर्मा बवाली। लगता है रेवन डूब रहा है। क्या? ये भी कोई चाल है क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। बचाओ, मुझे भी बचाओ, ये तो मुझे भी ले डूबेगा। ये दोनों डूब जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम कहाँ से आई? देखो, उससे आवाज दो कोस। उसने पहले भी तुम्हारी सुनी है। फिर आवाज दो। कोलोस, कोलोस, मेरे दोस्तों को बचाओ प्लीज। वाह, ये तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ, हमारे दोस्त हैं। और तुम भी। मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तभी बुलाना जब मेरी जरूरत पड़े। हम समझते हैं। आगे से इस बात का ध्यान रहे रेवन, मैं कुलूस हूँ। मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, समझे? ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें सबक मिल गया रेवन। ओह हाँ, मुझे याद रहेगा चट्टान से टकराना।